हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई करी थी चैप्टर थर्ड का फर्स्ट वीडियो में किया था हमने इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था एफडीआई, एफपीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाई साहब उससे रिलेटेड एक बॉडी जो फॉरेन ट्रेड को देखती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। नहीं, हाँ जी बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिए, तो बुक के लैंग्वेज से पढ़ने से पहले चलते हैं नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिएगा क्या लिखा हुआ है जी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? प्रमोशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। क्या है जी? पढ़ते हैं। कहते हैं देखिए जी, किसी भी कंट्री में कोई भी सेक्टर को चलाने के लिए बनाई जाती है एक बॉडी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोई भी कंट्री होती है वहां पे किसी भी सेक्टर को चलाने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है भैया, बिल्कुल सही। तो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई कब? 1995 में सॉरी, जिसको कहा गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। क्या कहा गया जी? DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। चलिए जी, अब क्या बोल रहा है? जो सिर्फ एफडीआई को ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी देखती थी। ठीक है, तो भाई ये कब देखती थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को? क्या 95 से देखती थी? नहीं, आगे देखिए कब देखती थी? 2000 से। कहता है जिसको ईयर 2000 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया विद द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 1995 में ये बॉडी आई, उसमें एफडीआई को देखा। उसके बाद क्या? उसके बाद मर्ज हो गया किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ, और तब जाके ये क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी देखने लगी। और फाइनली उसके बाद बहुत दिनों बाद कब? 27 जनवरी यानी 27 जनवरी को DIPP का नेम क्या हो गया? बदल दिया गया। और बदल कर भाई साहब क्या कर दिया गया? बदल कर रख दिया गया DPIIT। DPIIT का फुल फॉर्म सर क्या होता है? बोलता है उसका फुल फॉर्म है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए जी कि जो कि क्या बोल रहा है? जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया के अंदर कौन सी बॉडी आती है जी? DPIIT। हाँ जी, कहता है और अब एफडीआई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और साथ साथ इंटरनल ट्रेड को भी ऐड कर लिया गया, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था जी? 1995 में आई थी बॉडी, कौन? DIPP। उसमें क्या था? उसमें हम सिर्फ फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड चीजें देखते थे। उसके बाद 2000 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उस समय हम क्या देखे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और फिर 27 जनवरी 2019 से इसको और भी क्या चीजें देखने लगी? इंटरनल ट्रेड को भी इसको ही जिम्मेदारी दे दी गई। आगे जी आइए चलते हैं, बुक में पढ़ते हैं। नहीं, हाँ जी सर चलते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा, कहता है हिस्ट्री पहले जानते हैं। क्या कहता है? कहता है द डिपार्टमेंट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 1995 and was reconstituted in the year 2000 with the merger of Department of Industrial Development। किसके साथ मर्ज हुआ जी? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एंड DPIIT is the nodal department in the government of India for the coordinating and implementing programs with the United Nations Industrial Development Organization in India। बोल रहा है भाई साहब यूनिडो के साथ क्या कर रहा है? ये कोऑर्डिनेट और इंप्लीमेंट दोनों कर रहा है। बोल रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ आल्सो कोऑर्डिनेट विद द एपेक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन सच एज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद कौन सा है दूसरा जी? कहता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्री एसोचैम इन देयर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड टू स्टिमुलेट FDI इनटू इंडिया। जी बिल्कुल,
अब देखिए जी DPIIT के बारे में कुछ लिखा है, क्या है पढ़िएगा, जो नई बॉडी बनी है, कहता है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। हाँ जी, कह रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट मेजर्स for growth of the industrial sector, keeping in the view the national priorities and the socio-economic objective। आगे बढ़िएगा जी, कह रहा while individual administrative ministries look after production, distribution, development and planning aspect of specific industries allocated to them, DPIIT is responsible for overall industrial पॉलिसी। DPIIT किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जी? ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए। कहता है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग एंड इंक्रीजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज टू द कंट्री। कंट्री के FDI फ्लोज के लिए भी कौन बॉडी देखती है? DPIIT। क्या कह रहा है जी? कह रहा है Department in its current form came into being 27 January 2019 when the erstwhile Department of Industrial Policy and Promotion was renamed। क्या पहले क्या नाम था जी? DIPP, उसका बदल के क्या नाम हुआ? Department for Promotion of Industry and Internal Trade। After the internal trade was added to its mandate। क्या बोल रहा है? The current minister is Piyush Goyal and while the top bureaucrat is Anushree Anurag Jain IAS। ये तो आपको सबको पता ही है। अब देखिएगा जी FDI का इंडिया में क्या है वो बताया गया है। इसको एक बार बेसिकली ये डेटा है, आपको इसको समझना है कि भाई 2019, 20, 21, 22 में कैसे कैसे कौन सा डेटा के बारे में जानना है, समझना है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। FDI इंडिया में देखिए क्या कह रहा है, कहता है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन इंडिया हैज इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली सिंस 1991 व्हेन द गवर्नमेंट ओपनड द इकोनॉमी एंड द इनिशिएटेड LPG स्ट्रेटेजी। देखिए जी हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? कि LPG पॉलिसी आई थी 1991 में। उस समय इकोनॉमी क्या हुई थी? ग्लोबलाइज्ड हो गई थी, ओपनड हो गई थी। उस समय से क्या क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट के ये इस डिसीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट जो हुआ है इंप्रूव हुआ है। नहीं, आगे देखिए क्या कह रहा है, द इंप्रूवमेंट इन दिस रिगार्ड इज कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू द ईजिंग ऑफ FDI नॉर्म्स। FDI नॉर्म्स से रिलेटेड जो भी ये आपका एट्रीब्यूट था वो क्या हुआ? ईजी हो गया है। कह रहा है मेनी सेक्टर्स हैव ओपनड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्शली और होली सिंस द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ द कंट्री। जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंट्री का हुआ है, या तो पार्शली या तो होली मतलब पूरी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खुल चुका है। कह रहा है करंटली इंडिया रैंक्स इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 कंट्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 100 देशों के अंदर में लिस्ट 100 रैंक में इंडिया आ चुका है बिजनेस को इजी कैसे करे इस रिगार्डिंग। कह रहा है इन 2019 इंडिया वाज द अमंग द टॉप 10 रिसीवर्स ऑफ FDI। बताइए 2019 में इंडिया टॉप 10 रिसीवर्स के रैंक में था। कह रहा है टोटल 49 बिलियन इनफ्लोज एज पर UN रिपोर्ट। दिस इज अ 16% इंक्रीज फ्रॉम 2018 से 2019 के बीच में 18% का इंक्रीमेंट था। कह रहा है इन February 2020 द DPIIT नोटिफाइड पॉलिसी टू अलाउ 100% FDI इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। 100% FDI किसमें अलाउ हो गया जी? इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में। कह रहा है इन अप्रैल 2020 द DPIIT केम आउट विद अ न्यू रूल। नए रूल के साथ आया, ये पढ़ेंगे समझेंगे आगे क्या होता है। which stated that the entity of any company that shares a land border with India where the beneficial owner of investment into India is situated in or is a citizen of such country can invest only under the government route। in other words such entities can invest following approval of the government of India। ये देखिएगा जी बोल रहा है कि भाई ये रूट होता है, अभी क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट रूट क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से अभी आगे पढ़ेंगे। अभी आगे देखिए जी लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। कह रहा है फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त 2020 टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो USD 35.73 क्या बिलियन वाज रिसीव किया गया। इट इज द हाईएस्ट एवर फॉर द फर्स्ट 5 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है FDI inflows has
इंक्रीज डिस्पाइट जीडीपी यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड 23.9% इन द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून 2020। देखिए जी सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है FDI received in the first 5 months of 2021 USD 35.73 billion is 13% higher as compared to the first 5 months of 2019-20 2019-20 के कंपेयर में 13% ज्यादा था। नहीं, USD 31.60 billion in early 2020 the government decided to sell 100% stake in the National Airlines Air इंडिया। लीजिए जी, ये आपका एफडीआई से रिलेटेड कुछ डेटा था। अब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है एफडीआई रूट्स। भाई रूट्स क्या होता है, आइए उसको समझते हैं नोट्स के थ्रू। चलिए फिर से चलते हैं नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए, हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है एफडीआई रूट्स इन इंडिया। कहता देखिए जी, कहता है किस रूट के थ्रू इंडिया में एफडीआई आती है। भाई कोई तो रास्ता होगा ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ना, तो किस रूट के थ्रू आती है आइए देखते हैं। कहता है इसके लिए 3 रूट है। कौन कौन से रूट है जी, देखिए पहला रूट जी उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है बताता हूं। गवर्नमेंट, दूसरा रूट क्या है जी गवर्नमेंट रूट, और तीसरा जी है बोथ रूट। क्या जी, दोनों तरफ से। आइए सॉरी समझते हैं क्या होता है ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट और क्या बोथ रूट। कहता है ऑटोमेटिक रूट में क्या कहता है, कहता है ये वो रूट है जहां एफडीआई के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा रास्ता देखिए, आप अगर एफडीआई लगाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको अपने आप आ जाइए, भाई कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्टर्स में ऐसा है, कुछ सेक्टर में ऐसा है जहां गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत है, और जो कुछ सेक्टर ऐसा है तीसरा में जहां पे आपको कुछ हद तक आप आ सकते हैं, आराम से बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। आइए, तो ऑटोमेटिक रूट वो वाला रूट है जहां आपको जिस सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आइए, इन्वेस्ट करिए और बढ़िया काम करिए। गवर्नमेंट रूट क्या हो गया, गवर्नमेंट बोलता है ये वो रूट है जहां एफडीआई गवर्नमेंट की परमिशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहां गवर्नमेंट का परमिशन आपको लेना पड़ेगा। और तीसरा क्या है, कहता है ये वो रूट है जहां कुछ % तक आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप आ सकते हैं, और उसके बाद आपको लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का परमिशन। बोला भाई साहब एक लिमिटेड तक तो आप ऑटोमेटिक वाला फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का परमिशन। इसको क्या बोलते हैं, बोथ रूट। अब देखिए जी, यहाँ पे 2 तरीके का चीज होगा। बोल रहा भाई एक तो होगा परमिटेड सेक्टर, एक होगा जो परमिट नहीं होगा। तो परमिटेड जो सेक्टर है, जिसको अलाउड सेक्टर भी कह सकते हैं, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है कि भाई या तो 100% आपको मिल जाए, 100% आप अलाउ कर दे गवर्नमेंट के, आ जाइए आप बिजनेस करिए। एक होता है अप टू 100% करें, मतलब 10% कर दे, 20% कर दे, भाई 20% तक आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। ये होता है 2 तरीका। और दूसरा क्या है जी, दूसरा बोलता है कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां एफडीआई पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। कुछ ऐसे सेक्टर है बोल रहा भाई साहब एकदम पूरी तरीके से बंद है, यहां आपको एफडीआई करना इस सेक्टर में अलाउड ही नहीं है। आइए देखते हैं बुक में कि क्या क्या कौन कौन से सेक्टर है, एक एक करके समझते हैं। देखिएगा, हाँ जी ये देखिए, कहता है देयर आर 3 रूट्स थ्रू विच एफडीआई फ्लोज इनटू इंडिया। पहला क्या है, कैटेगरी 1 में क्या बोला, 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अब देखिएगा जी, ऐसा रूट जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ऑटोमेटिक रूट वही जहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है जी, कैटेगरी 2 बोलता है अप टू 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट के थ्रू अप टू 100% तक, मतलब 100 भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, उतना अलाउड किसके थ्रू, गवर्नमेंट रूट के थ्रू, है ना। गवर्नमेंट रूट वो रूट जहां पे गवर्नमेंट की परमिशन जरूरत होती है। और थर्ड में जी अप टू 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट, दोनों रूट के थ्रू मैंने बताया था। इसमें आपको कुछ हद तक पहले क्या करना पड़ता है, आप तो ऐसे आ सकते हो कुछ % तक के लिए, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन
लेनी पड़ेगी। आइए जी, अब देखते हैं कि कौन कौन से रूट में कौन कौन सा सेक्टर अलाउड है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब, इसको एकदम एकदम रिवीजन करके रिपीट करके देख के जाना। आइए जी, क्या है, ऑटोमेटिक रूट है ना, ऑटोमेटिक रूट एफडीआई कहता है इन द ऑटोमेटिक रूट द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द आरबीआई। मतलब बोल रहा भाई साहब गवर्नमेंट का और आरबीआई का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, बोल रहा है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सा जी, कहता है मेडिकल डिवाइस में अगर करें तो आपको अप टू 100% तक का क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। कहता है थर्मल पावर प्लांट पे भी अप टू 100%। उसके बाद है सर्विसेज अंडर द सिविल एविएशन सर्विसेज सच एज मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन तक। इंश्योरेंस में अप टू 49% तक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी इन द सिक्योरिटीज मार्केट में अप टू 49% तक है। पोर्ट्स एंड शिपिंग में पूरा है। रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा है। पेंशन अप टू 49% तक है। पावर जो है एक्सचेंज अप टू 49% तक है। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट अप टू 49% है। देखिएगा इसमें एक चीज समझिएगा, जिसमें अप टू 49% अप टू 100% लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब उतना तक आपको गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं, उतना तक आप ले लीजिए। लेकिन अगर उसके बाद आपको जाना है, उसके बाद भी इन्वेस्ट करना है, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए जी गवर्नमेंट रूट के थ्रू वाला समझते हैं कि गवर्नमेंट का रूट क्या है। कहता है अंडर द गवर्नमेंट रूट द फॉरेन एंटिटी शुड कंपल्सरीली टेक द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है भाई, कंपल्सरीली, एकदम जरूरी है गवर्नमेंट का परमिशन। कह रहा है इट शुड फाइल एन एप्लीकेशन थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल which facilitates the single window clearance. This application is then forwarded to the respective ministry or department which then approves the or reject the application after the consultation with DPIIT। बोल रहा भाई साहब गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पर आपका एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। वहां से अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो वहां से पहले वो भेजा जाएगा रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में, जो उसके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, और वहां से वो चीज अप्रूव होने या रिजेक्ट होने के लिए कहां भेजा जाएगा, DPIIT जो इसका बॉडी है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं जी। कह रहा है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज में 49% तक अलाउड है। बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर में 20% तक अलाउड है। फूड प्रोडक्ट्स एंड रिटेल ट्रेडिंग में 100% तक अलाउड है। उसके बाद कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में 100% है। फिर मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% है। माइनिंग एंड मिनरल्स सेपरेशन ऑफ टाइटेनियम बियरिंग मिनरल्स एंड ओर में 100% है। प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैगजीन्स, पीरियडिकल्स एंड फैसिमाइल एडिशन ऑफ द फॉरेन न्यूज़पेपर में 100% मिलेगा जी। क्या मिलेगा जी, काउंट। अब आगे जाके देखिए, कहता है सैटेलाइट और एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन में आप 100% एफडीआई कर सकते हैं। ठीक है, कहता है प्रिंट मीडिया एंड पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, इंडियन एडिशंस ऑफ द फॉरेन मैगजीन्स, डीलिंग विद द न्यूज एंड करंट अफेयर्स में 26% तक का आप क्या कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज क्या है जी, ये आप परसेंटेज ये है कि आप इतना परसेंट तक आके इंडिया में एफडीआई कर सकते हैं। आइए जी, अब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे क्या है, जहां पे पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, मना है। देखिए कौन सा सेक्टर है, कहता है देयर आर सम सेक्टर्स वेयर एनी एफडीआई इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, है ना। और कहता है दे आर, कौन से है जी, कहता है एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज में एकदम नहीं कर सकते आप एफडीआई। ऑल्दो there are many exceptions like horticulture, fisheries, tea plantation, pisciculture and animal husbandry। ठीक है, कह रहा है एटॉमिक एनर्जी जनरेशन पे आप नहीं कर सकते, निधि कंपनी पे नहीं कर सकते, लॉटरीज ऑनलाइन प्राइवेट गवर्नमेंट पे नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट चीट फंड पे आप नहीं कर सकते, ट्रेडिंग इन ट्रेडर्स पे नहीं कर सकते, एनी गैम्बलिंग और बेटिंग बिजनेस पे आप नहीं कर सकते, सिगार, सिगरेट्स एंड एनी रिलेटेड तंबाकू इंडस्ट्री आप नहीं कर सकते, और हाउसिंग एंड द रियल एस्टेट एक्सेप्शन टाउनशिप कमर्शियल प्रोजेक्ट, ये दोनों को छोड़कर आप हाउसिंग और रियल एस्टेट पे भी क्या एफडीआई अलाउड नहीं है, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। लीजिए जी, ये हो गया आपका रूट्स वाला चैप्टर खत्म, यानी कि इसका अभी दूसरा तीसरा एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका ये यूनिट चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको मिलते हैं नोट्स। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।